हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे चार्ट्स वाले टीएलएम लेकर के आई हूँ। इन टीएलएम्स को आप अपनी क्लास में लगा करके क्लास को डेकोरेट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों को विभिन्न तरीके के कॉन्सेप्ट भी सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अपने चार्ट्स एक एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे पहला चार्ट है जिसमें मैंने एक कहानी लिखी हुई है और इस कहानी में मैंने बीच बीच में कुछ चित्र बनाए हैं। तो बच्चों को जब मैं ये दिखाती हूँ तो बच्चे इसको पढ़ते हैं और जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक, उसके बाद चित्र बना हुआ है नदी का, तो बच्चे इस चित्र को देख करके खुद से बोलते हैं कि एक नदी के किनारे एक पेड़ था। अब यहाँ मैंने पेड़ ना लिख करके उसका चित्र बना दिया है, तो बच्चे खुद से इसको पहचानेंगे, चित्र की पहचान करेंगे और यहाँ पर जो शब्द होगा उसको यूज़ करेंगे। उस पर एक कबूतर रहता था। एक दिन कबूतर ने देखा कि नदी में एक चींटी बह रही है। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर बहती चींटी के पास गिरा दिया। चींटी झट से पत्ते के ऊपर चढ़ गई। कबूतर ने अपनी चोंच से पत्ता उठाकर नदी के किनारे रख दिया। एक दिन एक शिकारी ने पेड़ पर कबूतर को बैठे देखा। उसने तीर से कबूतर पर निशाना लगाया। चींटी ने शिकारी को तीर चलाते देखा। उसने शिकारी के पैर पर जोर से काटा। शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर उड़ गया। कबूतर ने उड़ते हुए चींटी का धन्यवाद किया। तो इस तरीके से बच्चे इस चित्र को देखेंगे और इस टीएलएम का यूज़ अपने क्लास में करके बच्चों के शब्दकोश में विकास करेंगे और साथ ही साथ उनकी जो तार्किक सोच है उसको भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा अगला चार्ट है। यह एक चित्र चार्ट है। इसके द्वारा हम बच्चों का मौखिक भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से करा सकते हैं। साथ ही साथ लिखित भाषा का भी विकास करने में यह बहुत सहायता करता है। फ्रेंड्स, ये चित्र चार्ट मैं अपने क्लास में बच्चों के सामने जब लगाती हूँ तो एक एक करके बच्चों को एक एक चित्र चुनने को बोलती हूँ कि बच्चों अपनी पसंद का कोई भी चित्र इसमें से चुन लो। जब बच्चे अपनी पसंद का चित्र चुन लेते हैं तो उनको मैं फिर बुलाती हूँ और एक एक बच्चे से उनकी पसंद के चित्र के बारे में 5 वाक्य बोलने को कहती हूँ। तो इस तरह से बच्चे अपनी पसंद के चित्र पर 5 वाक्य बोलते हैं। इस तरह से उनका मौखिक भाषा का विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है और अभिव्यक्ति भी उनको करना सहजता से आ जाता है। और इसी तरह से लिखित भाषा के लिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जो चित्र तुमने पसंद किया है उस चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो, तो वो लिख करके दिखाते हैं। इस तरह से उनकी लिखित भाषा भी विकसित होती है। तो फ्रेंड्स, ये चित्र चार्ट बहुत ही सहायक है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए और देखने में भी ये कितना सुंदर लग रहा है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरह के और अलग अलग चित्र बना करके अपने बच्चों के बीच में ले जा सकते हैं और उनके मौखिक भाषा के विकास में सहयोग कर सकते हैं। ये मेरा अगला चार्ट है। इस पे मैंने अपने देश के महान क्रांतिकारियों की फ़ोटो लगाई है और नीचे उनके नाम लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट के द्वारा मैं बच्चों को अपने देश के वीर शहीदों के बारे में बताती हूँ और उनके चित्र पहचान करके बच्चे पहचानना सीखते हैं कि ये किसका चित्र है, या चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, उनके बारे में भी जानते हैं और उनको चित्र के द्वारा पहचानते भी हैं। कभी अगर मैं अचानक से कोई चित्र दिखा करके पूछती हूँ कि ये कौन है, तो बच्चे बहुत आसानी से और तुरंत ही बता देते हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद है या ये महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है। इस तरह से अपने देश के महान क्रांतिकारियों के बारे में बताने के लिए ये चार्ट मैंने बनाया है और बच्चों को मैं अपने इतिहास के बारे में इससे पढ़ाती हूँ और अपने
जो हमारे देश को आज़ादी मिली उसमें किसका योगदान था, वो इस चार्ट के द्वारा मैं अपने बच्चों को बताती हूँ। मेरा अगला चार्ट है, ये देखिए भाषा बोर्ड का है। ये कक्षा 1 के लिए मैंने बनाया है। इसमें मैंने एक तरफ कुछ चित्र बना दिए हैं और दूसरी तरफ उसके नाम लिखे हुए हैं। जैसे पहला चित्र है कमल का, तो बच्चे चित्र देखेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि ये कमल का चित्र है, तो बच्चे फिर चित्र पहचान करके और उसका नाम बताना सीखेंगे। दूसरा है मछली, तो क से कमल, म से मछली, प से पतंग, ड से डमरू और घ से घर। इस तरह से बच्चे चित्र देख करके अक्षर की पहचान सीखेंगे। और इस जैसे कमल लिखा है तो उसमें हम बताएंगे कि पहला अक्षर किससे शुरू हो रहा है, क से। तो जैसे दूसरा है मछली, किससे शुरू हो रहा है, म से। तो यानी हम इसमें अक्षर की पहचान करना है और डिकोडिंग करना भी इस चित्र चार्ट के द्वारा हम सिखाते हैं। तो देखिए ये देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है और भाषा सीखने में बहुत सहायता भी करता है। मेरा अगला जो चार्ट है, ये देखिए ये स्वर वृक्ष है। इसमें मैंने हिंदी भाषा के स्वर लिखे हुए हैं और ये स्वर मैंने उलट पुलट के लिखा है। जैसे अ यहाँ है, आ यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, री, ऐसे उलट पुलट के लिखा है। क्योंकि बच्चे जो है वो लाइन से तो बता ले जाते हैं कि अ आ ई, लेकिन जब उनसे पहचान करने को कहा जाता है तो वो नहीं पहचान पाते। इसलिए मैंने इसको रैंडम तरीके से अलग अलग लिखा हुआ है, ताकि बच्चे जब पहचान लेंगे, जब उनकी अवधारणा विकसित हो जाएगी इन स्वरों को पहचानने की, तभी वो इसे बता पाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये स्वर वृक्ष तैयार किया है। ये देखिए ये भी कितना प्यारा लग रहा है। इसके द्वारा हम बच्चों को स्वर का ज्ञान कराते हैं। ये स्वर वृक्ष। ये मेरा अगला चित्र चार्ट है। ये भी कक्षा 1 के लिए है, संख्या और परिमाण। इसमें मैंने एक तरफ संख्याएं लिख दी हैं 1 से 10 तक और दूसरी तरफ उनका मात्रात्मक चित्र निरूपण किया है। यानी 1 के लिए 1 फूल बनाया, 2 के लिए 2 आम के चित्र हैं, 3 स्टार बना है। इस तरह से संख्याएं और उनके मात्रात्मक कैसे उसको निरूपण करना है वो मैंने दिखाया है। बच्चे चित्र देख करके संख्या सीखते हैं या गिनती सीखते हैं इसके द्वारा। तो ये देखिए 1 से 10 तक मैंने संख्याओं का ज्ञान कराने के लिए ये चार्ट बनाया है। ये कक्षा 1 के लिए बहुत उपयोगी चार्ट है। ये देखिए 1 से 10 तक की संख्या के लिए, संख्या का और उसके परिमाण का ज्ञान कराने के लिए। स्कूल रेडनेस प्रोग्राम के अंतर्गत 7वें और 8वें सप्ताह में यही दिया हुआ है कि बच्चों को 1 से 10 तक की संख्या और उसके परिमाण को जानने की अवधारणा विकसित करनी है। यानी उसको ये पता होना चाहिए कि 1 है तो 1 वस्तु के लिए 1 होता है, 2 है तो यानी 2 वस्तु होगी तब उसको हम 2 लिखेंगे, 3 वस्तु होगी तो हम 3 लिखेंगे। यानी संख्या और उसके परिमाण के ज्ञान के लिए, उसकी अवधारणा विकसित करने के लिए ये चार्ट बहुत उपयोगी है। ये मेरा अगला चार्ट है। ये कक्षा 2 के लिए है। 2 और 3 के बच्चों के लिए यह चार्ट बहुत उपयोगी है। इसमें मैंने 2, 3 और 4 का पहाड़ा लिखा है। ये देखिए ये 2 का पहाड़ा है, ये 3 का पहाड़ा है और ऊपर 4 का पहाड़ा है। तो ये एक आकर्षक चित्र के द्वारा ये मैंने निरूपित किया है पहाड़े को। चित्र सुंदर होता है या आकर्षक होता है टीएलएम, तो उससे बच्चों का ध्यान बहुत तेजी से खींचता है। इसलिए मैंने पहाड़े के ज्ञान कराने के लिए ये टीएलएम बनाया है। ये देखिए ये पहाड़े का ज्ञान कराने के लिए ये चार्ट है। ये मेरा अगला चार्ट है क्रमबद्धता का। इसमें मैंने बच्चों को क्रमबद्धता सिखाने के लिए चित्र द्वारा ये बनाया है, जिसमें 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद
4 आता है। और इसमें मैंने देखिए छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, ये एक क्रम में आया है। इसको भी मैंने दिखाया है चित्र के द्वारा, और नीचे संख्या के द्वारा दिया है कि 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। यानी क्रमबद्ध तरीके से कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं या कैसे हमारे जीवन में क्रमबद्धता से हर काम होता है, वो इस चित्र चार्ट के द्वारा मैंने दिखाने का प्रयास किया है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में भी हमें क्रमबद्धता पर काम करने के लिए दिया गया है। सप्ताह 7 और 8 में शायद है ये क्रमबद्धता के लिए। और जो हमारी निपुण सूची है उसमें पहले ही लर्निंग आउटकम में है बच्चे क्रमबद्धता का ज्ञान उनको होना चाहिए, उनको वर्गीकरण का होना चाहिए ज्ञान। तो उसके लिए ये TLM मैंने बनाया है और ये बहुत ही उपयोगी है कक्षा 1 के बच्चों के लिए। ये मेरा अगला चार्ट है। ये एक अल्फ़ाबेट ट्रेन है। इसमें देखिए मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं जिसमें कैपिटल लेटर भी है और स्मॉल लेटर भी है। ये एक अल्फ़ाबेटिकल ट्रेन है। इसके द्वारा हम बच्चों को अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में कैसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं वो हम सिखा सकते हैं। एक देखिए बहुत प्यारा TLM है, इंग्लिश के लिए बहुत उपयोगी है। ये मेरा अगला चार्ट है। ये कक्षा 3 के लिए है। कक्षा 3 में हम इंग्लिश के साउंड्स पढ़ाते हैं, तो उसके लिए ये चार्ट मैंने बनाया है। एट, एन, एन, इन और OT साउंड्स वाले वर्ड बनाने के लिए है ये। सबसे पहले AT है। AT के लिए जैसे BAT बैट, MAT मैट, RAT रैट, FAT फैट, CAT कैट, HAT एट, यानी एट साउंड वाले ये सारे वर्ड बनेंगे। इसी तरह एन साउंड वाले CAN कैन, FAN फैन, MAN मैन, PAN पैन, RAN रैन, VAN वैन। और फिर अगला है एन साउंड वाले DEN डेन, MEN मैन, HEN हैन, TEN टेन, YENN, PEN पेन। इसी तरह इन साउंड वाले BIN बिन, TIN टिन, SIN सिन, PIN पिन, WIN विन, KIN किन। और लास्ट में ऑट साउंड वाले HOT हॉट, DOT डॉट, POT पॉट, NOT नॉट, LOT लॉट, COT कॉट। इस तरह से हम इस चार्ट के द्वारा बच्चों को साउंड सिखाते हैं कि कैसे हम इंग्लिश में कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं या उच्चारण उसका करते हैं। ये देखिए ये बहुत ही यूज़फुल TLM है ये कक्षा 3 के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और मेरा ये आज का लास्ट चार्ट है। लाइफ इज़ फुल ऑफ कलर्स, रंगों का चार्ट है, यानी कलर्स के लिए ये चार्ट मैंने बनाया है। ये देखिए ये कितना अट्रैक्टिव चार्ट है और इसमें मैंने अलग अलग कलर्स बनाए हुए हैं और इस चार्ट के द्वारा मैं बच्चों को कलर का ज्ञान कराती हूँ या रंगों का ज्ञान कराती हूँ। इसके द्वारा बच्चों को मैं हिंदी में रंगों के नाम और इंग्लिश में भी रंगों के नाम सिखाती हूँ। यानी ये हिंदी के लिए भी बहुत उपयोगी है और इंग्लिश के लिए भी। कलर्स के नेम या रंगों के नाम जानने के लिए यह चार्ट बहुत ही यूज़फुल है और देखने में भी ये कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे ये चार्ट्स आप लोगों को पसंद आए हों तो प्लीज़ इन्हें बनाइए और अपनी क्लास को सुंदर तरीके से डेकोरेट करिए, बच्चों को आकर्षक और मनोरंजक तरीके से पढ़ाइए। फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी अगली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए TLM के साथ। तब तक के लिए